जब हम कोई भी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड फॉर्म हो या स्कूल कॉलेज का एडमिशन फॉर्म हो, तो हमें उस फॉर्म से रिलेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं, जो कि अलग अलग फॉर्म में अलग अलग डॉक्यूमेंट अपलोड करने की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फोटो का हाइट और विड्थ क्या होना चाहिए, फोटो का साइज क्या होना चाहिए, या कोई डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने वाले हैं जैसे कास्ट सर्टिफिकेट या कोई मार्कशीट, तो इन डॉक्यूमेंट का हाइट और विड्थ क्या होना चाहिए और इनका साइज क्या होना चाहिए। इस तरीके का रूल दिए रहते हैं, हमें उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। कभी कभी हमें डॉक्यूमेंट का साइज बनाने में काफी प्रॉब्लम होती है। आज हम इस वीडियो में डॉक्यूमेंट का साइज बनाना सीखने वाले हैं, हाइट और विड्थ को समझने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो कोई भी ऑनलाइन फॉर्म जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें अपलोड होने वाले डॉक्यूमेंट का साइज आप आसानी से बना सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अजय प्रभाकर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल प्रभाकर कंप्यूटर में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट हमें रेडी करना है उसके नाम का फोल्डर हम डेस्कटॉप में बनाकर तैयार कर लेंगे और उसके सभी डॉक्यूमेंट उस फोल्डर के अंदर सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से हम उस कैंडिडेट के सभी डॉक्यूमेंट जो हमें अपलोड करना है उसके नाम के फोल्डर में ही हम सभी डॉक्यूमेंट सेव कर लेंगे। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जब हम ऑनलाइन फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो हमसे कोई भी गलती नहीं होगी। बहुत से लोग फॉर्म भरने में ये गलती कर देते हैं कि फॉर्म किसी और का भर रहे हैं और डॉक्यूमेंट किसी और के अपलोड कर देते हैं। इसके बाद हम जिस फॉर्म के लिए डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं उस फॉर्म से रिलेटेड यहाँ पर नोटिफिकेशन देख लेंगे। हम एग्जाम्पल के लिए सीटेट एग्ज़ाम का जो फॉर्म भरते हैं उसके नोटिफिकेशन के बारे में यहाँ पर निर्देश दिया गया है। यहाँ पर स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो फ़ोटो आपको अपलोड करना है वो 10 KB से लेकर 100 KB के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब यदि 10 KB से कम की फ़ोटो है और 100 KB से ज़्यादा की फ़ोटो का साइज़ है तो ये फ़ोटो हमारी अपलोड नहीं होगी सीटेट एग्ज़ाम के लिए। ये नोटिफिकेशन हमने एग्जाम्पल के लिए आपके सामने रखा है। कोई भी फॉर्म हो जो आप भर रहे हैं उसका नोटिफिकेशन दिया रहता है, उसमें निर्देश दिया रहता है कि जो आप फ़ोटो या सिग्नेचर या कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसको किस तरीके से करना है, या क्या साइज, क्या हाइट और क्या विड्थ होना चाहिए उसकी, वो सभी उसमें रूल बुक में दिया रहता है। हमें सबसे पहले फ़ोटो का साइज बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ोटो का साइज 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए और फ़ोटो का जो विड्थ है वो 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होना चाहिए और जो फ़ोटो की हाइट है वो 4.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। फ़ोटो की विड्थ और हाइट क्या होती है या किसी डॉक्यूमेंट का विड्थ और हाइट क्या होता है ये हम आगे समझने वाले हैं। तो जिस फ़ोटो को हमें रिसाइज करना है उस फ़ोटो की हम प्रॉपर्टी चेक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही हम माउस के पॉइंटर को ले जाएंगे यहाँ पर फ़ोटो की डिटेल सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोटो का जो साइज़ है वो 108 KB की हमारी फ़ोटो है, जो कि हमारी ये फ़ोटो अपलोड नहीं होगी क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम में जो फ़ोटो अपलोड करना है उसमें यहाँ पर दिया गया है कि 10 KB से 100 KB की होना चाहिए फ़ोटो, जबकि हमारी फ़ोटो यहाँ पर 108 KB की शो कर रही है। इसलिए हमें इसी फ़ोटो को रिसाइज करना है। इस फ़ोटो को या कोई भी डॉक्यूमेंट को हम रिसाइज करने के लिए फ़ोटोशॉप का यूज करने वाले हैं। तो हम फ़ोटो पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे ओपन विथ दिया गया है। इसी ओपन विथ के सामने हमारा सॉफ्टवेयर एडोब फोटोशॉप यहाँ पर, तो हमारी फ़ोटो एडोब फोटोशॉप में ओपन हो जाएगी। अगर आपका फोटोशॉप पहले से ओपन है, यहाँ से भी आप डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। आप फोटोशॉप में ऊपर देखेंगे, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे फाइल मेनू दिया गया है। इसी फाइल मेनू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओपन ऑप्शन दिया गया है, हम इसी ओपन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओपन पर क्लिक करेंगे तो जिस भी लोकेशन में आपकी फ़ोटो सेव है, जिस फोल्डर के अंदर सेव है, आप उस फोल्डर को ओपन कर लेंगे और उस फोल्डर से फ़ोटो को सेलेक्ट करके यहाँ से हम ओपन कर लेंगे तो हमारी फ़ोटो ओपन हो जाएगी। ये हमारी ओरिजिनल फ़ोटो है जिसको हमने स्कैन करके अपने सिस्टम में स्टोर किया है या सेव किया है। इस फ़ोटो को हमें रिसाइज करना है और इस फ़ोटो का हमें हाइट और विड्थ के बारे में जानना है। तो फ़ोटो की विड्थ और हाइट के बारे में समझना है। विड्थ का मतलब चौड़ाई होती है, ये आपकी विड्थ है और ये फ़ोटो की हाइट है। हाइट मतलब लंबाई। जब हम फ़ोटो को रिसाइज करेंगे तो विड्थ को हमेशा कम रखेंगे और हाइट को विड्थ से ज़्यादा रखेंगे।
तो इस फोटो को रिसाइज करने के लिए हम फिर से फाइल मेनू पर जाएंगे और यहाँ पर न्यू ऑप्शन दिया गया है, हम इसी न्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम न्यू पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर प्री सेट साइज दिया गया है, यहाँ पर आपको कस्टम सेलेक्ट कर लेना है। इस लिस्ट में हो सकता है आप A4 सेलेक्ट पहले से किए हों, तो यहाँ से A4 को रिमूव करके आपको इस सबसे ऊपर देखेंगे यहाँ पर कस्टम ऑप्शन दिया गया है, हमें इसी कस्टम को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हम इस कस्टम को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से हम अपनी हाइट और विड्थ का साइज यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि विड्थ के सामने mm दिया हुआ है, जबकि हमने यहाँ पर रूल्स में देखा था, यहाँ पर जो हमें निर्देश दिए गए थे यहाँ पर सेंटीमीटर में फ़ोटो की विड्थ और हाइट के बारे में बताया गया है कि जो फ़ोटो की विड्थ और हाइट होना चाहिए वो सेंटीमीटर में होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ से जो विड्थ और हाइट का साइज बनाने वाले हैं वो सेंटीमीटर में ही बनाएंगे, इसलिए हम सेंटीमीटर यहाँ पर विड्थ में सेलेक्ट कर लेंगे और हाइट में भी हमें सेंटीमीटर ही सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से जो हमें निर्देश दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और हाइट 4.5 सेंटीमीटर, हम वही साइज यहाँ पर कीबोर्ड से इंसर्ट कर लेंगे और यहाँ पर सेंटीमीटर सेलेक्ट ही रहेगा। यहाँ पर रेजुलेशन ही आपका DPI कहलाता है। अगर निर्देश में दिया गया है कि इतने रेजुलेशन में आपको फ़ोटो बनाना है तो हम उतना रेजुलेशन सेलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पर रेजुलेशन के बारे में कोई भी निर्देश नहीं दिया गया तो आप यहाँ पर 100 भी रख सकते हैं या 200 भी कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हम साइज सेलेक्ट कर लेंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ये न्यू बॉक्स ओपन हो जाएगा नई फाइल बनाने के लिए। तो जो हमारी ओरिजिनल फाइल है हमें इसी फाइल को या इसी फ़ोटो को ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप करना है। इसके लिए हमें टूल बॉक्स में देखना होगा, यहाँ पर टूल बॉक्स में जो मूव टूल दिया गया है हमें इसी मूव टूल को सेलेक्ट करना है। इस मूव टूल को सेलेक्ट कर लेने के बाद हमें इस फोटो पर जो हमारी ओरिजिनल फ़ोटो है हम इसी पर क्लिक कर देंगे एक बार। इसके बाद लेफ्ट बटन को प्रेस किए हुए इस फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके के यहाँ पर एरो बनकर आ गए हैं। ये चारों तरफ जो एरो दिए गए हैं इससे हम अपनी फ़ोटो को एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। यदि आपके इस न्यू बॉक्स में इस तरीके के एरो नहीं आते, ये फ्रेम नहीं आता, इसका मतलब ये है तो यहाँ से आपका मूव टूल सेलेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ऊपर ऑटो सेलेक्ट लेयर और शो बाउंडिंग बॉक्स दिया गया है इन दोनों में टिक होना चाहिए। अगर हम यहाँ से इस टिक को अनटिक कर देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ से जो हमारा फ्रेम था फ़ोटो को एडजस्ट करने के लिए वो रिमूव हो चुका है। अगर हम इन बॉक्स को टिक कर देते हैं इस तरीके से तो वो बॉक्स हमारे सामने फ्रेम आ जाएगा जिससे हम फ़ोटो को एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम इस फोटो को एडजस्ट कर लेंगे। ये जो फ्रेम दिया गया है माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस किए हुए हम इस फोटो को इस चारों कोनों को फिक्स कर लेंगे। ये जो फ्रेम दिया गया है हमें इसी बॉक्स में इंसर्ट कर लेना है, इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है कि ये फ्रेम से बाहर नहीं होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। इस फ्रेम को इस बॉक्स के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर ऊपर जो राइट का निशान दिया गया है हम इस राइट के निशान पर क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे इसकी प्रोसेस पूरी हो जाएगी और इस फोटो को लॉक करने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ ई बटन प्रेस करेंगे तो ये फ़ोटो हमारी लॉक हो जाएगी। इसके बाद हमें इस फोटो को सेव करना है। सेव करने के लिए फाइल मेनू में जाएंगे और यहाँ से सेव एज बटन का यूज करेंगे तो इस तरीके से ये सेव करने के लिए बॉक्स ओपन हो जाएगा। जिस लोकेशन में आपने फोल्डर बनाया है उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे। जिस कैंडिडेट की फ़ोटो है आप उस फोटो का नाम भी यहाँ पर दे सकते हैं और इस तरीके से उस फोटो का नाम दे देंगे। और यहाँ पर फाइल फॉर्मेट में आपको JPG ही सेलेक्ट करना है क्योंकि जो फ़ोटो हम अपलोड करने वाले हैं उसका फॉर्मेट JPG होना चाहिए, ये निर्देश में दिया रहता है। ज़्यादातर निर्देश हमें फ़ोटो JPG फॉर्मेट में ही अपलोड करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं, इसलिए हम JPG फॉर्मेट को ही सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें फ़ोटो की क्वालिटी सेलेक्ट करने के लिए ये बॉक्स ओपन हुआ है। अगर हम यहाँ से क्वालिटी हाई रखते हैं यानी मैक्सिमम रखते हैं तो यहाँ से फ़ोटो की जो क्वालिटी है वो हाई हो जाएगी और फ़ोटो का साइज भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हमें फ़ोटो का साइज कम करना है, इसलिए हम इसको यहाँ से बिल्कुल 0 में सेलेक्ट करके ओके कर तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी जो फाइल सेव हुई है, हमारी जो फ़ोटो सेव हुई है वो कितने साइज में है।
इस तरीके से हमने उस फोल्डर को ओपन कर लिया है जहां पर हमने फ़ोटो को सेव किया है। आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर फ़ोटो का जो साइज़ है वो 18 केबी की फ़ोटो हमारी हो चुकी है। ये हमारी फ़ोटो 18.5 केबी की फ़ोटो है जो ये सेव हो चुकी है, और जो हमारी ओरिजिनल फ़ोटो थी वो 108 केबी की थी। तो इसलिए हम ये फ़ोटो अब अपलोड कर सकते हैं क्योंकि इसका साइज़ हमने रिसाइज कर दिया है। ये फ़ोटो 10 केबी से ज़्यादा है और 100 केबी से कम है। आप इस फोटो को डबल क्लिक करके ओपन करके देख लेंगे कि इसकी जो क्वालिटी है वो ज़्यादा डाउन तो नहीं है, क्योंकि अभी ये फ़ोटो हमने जो बिल्कुल मीडियम क्वालिटी में सेव की थी। आप इसका साइज़ थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। तो हम फिर से फ़ोटोशॉप में ओपन करेंगे, और वो फ़ोटो अभी हमने डिलीट नहीं की है, इसलिए सिर्फ हमको फाइल में जाकर सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ से जो हमने फ़ोटो का नाम दिया था, फ़ोटो का नाम वही दे सकते हैं, कुछ नंबर इंटर कर देंगे क्योंकि पिक 1 नाम से हमने वो फ़ोटो सेव की थी। तो यहाँ पर हम फोटो का नाम चेंज कर देंगे, पिक 2 नाम से सेव कर देंगे और जेपीजी फॉर्मेट में ही सेव करेंगे। इसके बाद हम सेव करेंगे तो ये बॉक्स फिर से ओपन होगा क्वालिटी के लिए। तो हमारी जो पिछली फ़ोटो थी वो 18 केबी की थी, इसलिए हम इसको थोड़ा और बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमें 100 केबी से कम की फ़ाइल चाहिए। तो अभी हम इसकी थोड़ा क्वालिटी और बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर जो न्यू फोटो हमने सेव की है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर 27 केबी के आसपास इसका साइज हो चुका है। तो ये फोटो भी हमारी अपलोड हो जाएगी क्योंकि ये फोटो भी 100 केबी से कम है। अगर आप निर्देश में देखेंगे कि सिर्फ आपको फोटो का साइज ही कम करना है, आपको हाइट और विड्थ के लिए कोई भी निर्देश नहीं दिया गया है। तो ये जो हमारी फोटो 108 केबी की है, हमें सिर्फ इसका साइज कम करना है। इसके लिए हम फिर से न्यू ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर जो हमने सेंटीमीटर सेलेक्ट किया था, यहाँ से हम पिक्सल सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें हमने बताया था कि विड्थ में आपको हमेशा कम नंबर डालना है। जैसे हमने विड्थ में यहाँ पर 250 कर दिया, तो हमें हाइट थोड़ा इससे ज़्यादा करना है, तो हम यहाँ पर 300 कर देंगे। इस तरीके से हमारे सामने ये बॉक्स आ जाएगा। हमने फिर से वही मूव टूल को सेलेक्ट करके हमें इस फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। इस तरीके से हम मैक्सिमाइज करने के बाद इस फोटो को इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। इसके चारों कोने जो हैं ये इस बॉक्स के अंदर होना चाहिए, और इस तरीके से हम टिक करेंगे और फोटो को इस तरीके से लॉक करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और ई बटन का यूज करेंगे। इस तरीके से फोटो हमारी लॉक हो जाएगी और इस फोटो को हम सेव करने के लिए सेव एज ऑप्शन का यूज करेंगे। यहाँ से फाइल नेम में हम A1 नाम दे देते हैं फाइल का, और यहाँ से JPG फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं और सेव बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम क्वालिटी मीडियम ही रखेंगे और ओके करेंगे। इसके बाद हम इस फाइल को चेक करेंगे। इस फोटो को, जिस फोटो को हमने A1 नाम से सेव किया है, इस फोटो के ऊपर माउस के कर्सर को ले जाएंगे तो यहाँ पर इसकी डिटेल शो होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस फोटो का साइज है जो 22 केबी हो चुका है, जबकि आप देखेंगे यहाँ पर हमारी जो ओरिजिनल फोटो थी उसका साइज यहाँ पर 108 केबी था। इसके बाद हमें सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं, और सिग्नेचर के लिए भी यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि जो आपके साइन है उसका साइज क्या होना चाहिए। इस तरीके से हमारे जो यहाँ पर सिग्नेचर हैं, आप इस पे माउस के कर्सर को ले जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका साइज 8.15 केबी है, कि इस हमारे सिग्नेचर का जो साइज है वो 3 केबी से ज़्यादा है और 30 केबी से कम है, इसलिए हम इसको अपलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके लेंथ के बारे में जो निर्देश दिया गया है उस लेंथ को हमें सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर सिग्नेचर के लेंथ के बारे में दिया गया है, सिग्नेचर की जो लेंथ होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर और सिग्नेचर की जो हाइट होना चाहिए 1.5 सेंटीमीटर। इसलिए हमें इसी निर्देश के अनुसार सिग्नेचर को रिसाइज करना है। सिग्नेचर को रिसाइज करने के लिए हम सिग्नेचर को भी एडोब फोटोशॉप में ओपन करेंगे। इसमें हम राइट क्लिक करके ओपन करेंगे और यहाँ पर एडोब फोटोशॉप में ओपन कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे सिग्नेचर भी फोटोशॉप में ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले ये जो सिग्नेचर की फाइल है इसको हम मैक्सिमाइज कर लेंगे। सिग्नेचर को मैक्सिमाइज कर लेने के बाद इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हमें डिलीट करना है। इसके लिए हम क्रॉप करेंगे। यहाँ से हम देखेंगे टूल बॉक्स में क्रॉप ऑप्शन दिया गया है, हम इसी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इस टूल को सेलेक्ट कर लेंगे। इस टूल को सेलेक्ट कर लेने के बाद जितना हमारे सिग्नेचर का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम क्रॉप करके रिमूव कर देंगे। इस तरीके से इसे सेलेक्ट कर लेंगे, कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो रिमूव हो चुका है। अब हमें इस सिग्नेचर को रिसाइज करना है, जो सेंटीमीटर में रिक्वायरमेंट है उसी के अनुसार। तो हम फिर से यहाँ से फाइल मेनू में जाएंगे और यहाँ से न्यू ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो ये बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर लेंथ और हाइट के बारे में
इसी रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें इसका साइज सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पर देखेंगे लेंथ 3.5 सेंटीमीटर और जो हाइट है 1.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम यहाँ पर सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि सिग्नेचर का जो हाइट और विड्थ मांगा गया है वो सेंटीमीटर में मांगा गया है। तो विड्थ यहाँ पर हमें रखना है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट सिग्नेचर की यहाँ पर कम रखना है। यहाँ पर सिग्नेचर का जो हाइट है 1.5 सेंटीमीटर रखना है। यहाँ से रेजुलेशन हम 200 ही रखेंगे, ओके कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे सामने न्यू बॉक्स आ जाएगा। तो ये जो हमारे ओरिजिनल सिग्नेचर हैं, हमें इसको ड्रैग करके इस बॉक्स में ड्रॉप करना है। इसके लिए हम टूल बॉक्स से मूव टूल को सेलेक्ट कर लेंगे। मूव टूल सेलेक्ट हो जाने के बाद ओरिजिनल सिग्नेचर में हम क्लिक करेंगे। लेफ्ट बटन को प्रेस किए हुए इस सिग्नेचर को यहाँ पर हम ड्रॉप कर लेंगे। इस तरीके से इसको मैक्सिमाइज करेंगे और यहाँ पर ये जो फ्रेम आ गया है, इसमें यहाँ पर इस बॉक्स दिए गए हैं, इसको हम लेफ्ट बटन का यूज करते हुए यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेंगे। इस तरीके से इसके चारों कोने इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद हम इस राइट बटन पर क्लिक करेंगे और इसको कंट्रोल शिफ्ट ई के साथ लॉक कर देंगे। तो इसके बाद हमारे सिग्नेचर लॉक हो जाएंगे और हम यहाँ से फाइल मेनू में जाकर इस सिग्नेचर को सेव कर लेंगे। तो यहाँ से हम सेव एज ऑप्शन का यूज करेंगे। जैसे ही हम सेव एज पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने ये बॉक्स ओपन हो जाता है। हमें जिस लोकेशन में अपने सिग्नेचर सेव करने हैं, जिस फोल्डर में करना है, उस फोल्डर को हम इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम साइन नाम दे देंगे सिग्नेचर का, साइन 1 कुछ भी आप दे सकते हैं। और यहाँ से जो फॉर्मेट है उसको हम जेपीजी ही सेलेक्ट करेंगे और सेव बटन पर क्लिक करेंगे। तो फिर से हमारे सामने ये बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से सिग्नेचर की क्वालिटी सेलेक्ट करना है। हम सिग्नेचर की क्वालिटी इस तरीके से बढ़ा देंगे, क्योंकि पहले से ही हमारे सिग्नेचर जो साइज था वो 8 KB के आसपास था, इसलिए हम इसको थोड़ा और बढ़ा देंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपने फोल्डर में आकर देखेंगे कि जो हमने साइन नाम से सिग्नेचर को सेव किया है उसका साइज यहाँ पर 15 KB के आसपास हो चुका है, जबकि हमारे ओरिजिनल जो साइन थे वो 8 KB के आसपास था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सिग्नेचर को भी हमने रिसाइज कर लिया है और इस सिग्नेचर को हम सीटेट के लिए अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो हमने फोटो और सिग्नेचर का हाइट और विड्थ और साइज जो हमने रिसाइज किया है वो सीटेट एग्जाम का जो रूल बुक है उसके अनुसार किया है। तो इस तरीके से फोटोशॉप का यूज करके आप कोई भी डॉक्यूमेंट को रिसाइज कर सकते हैं, चाहे वो फोटो हो, सिग्नेचर हो या कोई भी डॉक्यूमेंट हो। तो अभी तक हमने फोटो और सिग्नेचर को रिसाइज करके देख लिया है। इसके बाद हम डॉक्यूमेंट को रिसाइज करने वाले हैं। इस तरीके से मान लीजिए आपके पास ये मार्कशीट है, जो आप इसका साइज देखेंगे, यहाँ पर इसका साइज बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। यहाँ पर आप मार्कशीट का साइज देखेंगे 1.39 MB है, यानी 1 MB से ये फाइल ज़्यादा है, जबकि फ़ोटो या कोई भी डॉक्यूमेंट जो हम अपलोड करते हैं ज़्यादातर KB में ही रिक्वायरमेंट होती है, जबकि ये फाइल हमारी 1.39 MB है, जो कि साइज बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारा ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा, इसलिए हमें इसको रिसाइज करना है। हम इसी डॉक्यूमेंट पर राइट क्लिक करके ओपन विथ करेंगे और यहाँ से हम एडोब फोटोशॉप में ओपन कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी मार्कशीट ओपन हो जाएगी। आप चाहें तो फोटोशॉप से भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। फाइल मेनू में जाएंगे, ओपन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो जिस लोकेशन में या जिस फोल्डर में आपकी फाइल सेव है वहाँ से आप उसको ओपन कर लेंगे। इस तरीके से हम फाइल को सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे तो हमारे सामने ये फाइल ओपन हो जाएगी। अभी हमारी इस फाइल का साइज है जो 1 MB से ज़्यादा है, 1 MB से ज़्यादा है। हमें इस फाइल को KB में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम फिर से फाइल मेनू में जाएंगे और यहाँ से न्यू ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमारा कस्टम साइज सेलेक्ट होना चाहिए और यहाँ पर हम जो सेंटीमीटर दिया गया है यहाँ से हम पिक्सल सेलेक्ट कर लेते हैं दोनों जगहों पर। और विड्थ में यहाँ पर हम 700 सेलेक्ट करते हैं और हाइट में यहाँ पर 900 सेलेक्ट कर देते हैं। रेजुलेशन यहाँ पर 200 ही रखेंगे। अगर आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट के लिए विड्थ और हाइट सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कोई सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो या निवास सर्टिफिकेट हो या कोई भी डॉक्यूमेंट हो, अगर आप उस डॉक्यूमेंट के लिए विड्थ और हाइट यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं तो विड्थ कम रखना है आपको, हाइट थोड़ा ज़्यादा रखना है। इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंस रखेंगे, कम से कम 100 का डिफरेंस यहाँ पर रखना ज़रूरी है। तो विड्थ हमने यहाँ पर 700 सेलेक्ट किया है, हाइट हमने 900 सेलेक्ट किया है और यहाँ से पिक्सल ही सेलेक्ट होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये नया बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लेफ्ट बटन से मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें कोई भी डॉक्यूमेंट को मूव करना है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए।
तो हमें मूव टूल की आवश्यकता होती है। जैसे हम मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे, हमारी जो पहली फाइल है हम इसी पर क्लिक करेंगे और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस किए हुए इस फाइल को यहाँ पर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो फाइल है, ओरिजिनल फाइल इस बॉक्स में आ चुकी है, लेकिन उसको हमें एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के लिए आप यहाँ पर पहले मैक्सिमाइज कर लेंगे और आप देखेंगे ये बॉक्स बहुत ही बड़ा दिख रहा है, इसलिए हम इसको जूम आउट करेंगे। माउस का स्क्रॉल बटन जो दिया हुआ है इसको आप इस तरीके से जूम आउट कर सकते हैं। यदि ये फाइल ज़्यादा जूम हो जाती है और माउस से जूम आउट नहीं होती तो कीबोर्ड से आप कंट्रोल और माइनस बटन यूज करेंगे तो इस तरीके से जूम आउट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर ये जो फ्रेम दिया गया है, यहाँ पर ये जब यहाँ पर ये एरो आ जाता है, हम इसको माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस किए हुए इस तरीके से इस फाइल को हम एडजस्ट कर सकते हैं और इस तरीके से माउस का लेफ्ट बटन प्रेस किए हुए यहाँ पर हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस डॉक्यूमेंट के चारों कोनों को एडजस्ट कर लेंगे और इस राइट के निशान पर क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से एंटर बटन भी आप प्रेस कर सकते हैं और जूम करके आप इसको देख सकते हैं माउस के स्क्रॉल बटन से या कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस और माइनस बटन यूज करके। इस तरीके से इस फाइल को अब हमें लॉक करना है। लॉक करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई बटन यूज करेंगे। इसके बाद हमें इस फाइल को सेव करना है। सेव करने के लिए आप फाइल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम फाइल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हमें सेव एज पर क्लिक करना है। जैसे ही हम सेव एज पर क्लिक करेंगे, यहाँ से फाइल नेम में यानी ये जो भी डॉक्यूमेंट है उसका आप नाम यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे ये 12th की मार्कशीट है तो हम 12th सेलेक्ट करेंगे, लेकिन इस नाम से हमारी पहले ही एक ओरिजिनल फाइल सेव है। यहाँ पर फाइल का नाम है जो थोड़ा चेंज कर देंगे इस तरीके से और यहाँ पर जो फॉर्मेट है उसको हम JPG ही सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करेंगे और ये जो क्वालिटी है इसको हम यहाँ से डाउन कर देंगे, क्योंकि जो हमारी ओरिजिनल फाइल थी वो 1 MB थी, इसलिए हमें इस फाइल का साइज कम करना है। तो हम यहाँ से 0 कर सकते हैं या थोड़ा इसको बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से हम ओके पर क्लिक करेंगे और अपने फोल्डर में जाकर इस फाइल को चेक करेंगे। हमने 12th 1 नाम से इस फाइल को सेव किया था। आप यहाँ पर साइज इसका चेक करेंगे, आप देखेंगे कि इसका जो साइज है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे इस फाइल का जो साइज है 88 KB के आसपास हो चुका है। जो हमारी ओरिजिनल फाइल थी वो 1 MB से ज़्यादा। तो जो हमने मार्कशीट को रिसाइज किया है उसका साइज आप देख सकते हैं 100 KB से कम हो चुका है और 100 KB से कम की फाइल को हम अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट को साइज करना, रिसाइज करना हमने सीख लिया है, जिसका साइज हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी फॉर्म भर रहे हों, यदि आप उसके निर्देश के अनुसार यहाँ से फाइल को रिसाइज करते हैं तो आप उसका फाइल आसानी से रिसाइज कर सकते हैं। उसके निर्देश के अनुसार आप फाइल को आसानी से बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।